पाक चीन दोस्ती बुलंदी के नए सफर पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। वफ़द के हमरा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सदर आसिफ अली ज़रदारी से बैठक में वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में मदद दी। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तक़बिल की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैठक में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात पर हमेशा साथ खड़ा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को आयरन क्लाड फ्रेंड और ऑल वेदर पार्टनर करार दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म, तहरीरी फैसला जारी। मुबैना साजिश से मुतालिक शाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ शाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। शाहिद का जायज़ा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शाहिद पर हतमी नोयत की ऑब्जर्वेशंस दी। मुलजिम को फी केस 1 लाख रुपए के मुचलकों पर बाद अज गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुलजिमान की जमानत दी जा चुकी। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। एफआईआर्स में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई। इस्तग़ासा का बुनियादी मौक़िफ़ इस इल्ज़ाम के गिर्द घूमता है कि दरख्वास्त गुजार ने साजिश तैयार की। समाअत से पहले बेंच में तब्दीली की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैसले ने साबित कर दिया बानी पीटीआई बेगुनाह है। फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। आज कौम के लिए खुशी का दिन है। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला। आज के फैसले को ईवानों में बैठे लोग समझ जाएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। अब हमको मालूम हो गया। 9 मई का बयानिया दो पुलिस वालों की गवाही पर खड़ा है। अलीमा खान ने कहा, बानी की ज़मानत के फैसले पर खुशी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी ज़मानत क्यों नहीं दी। अब बानी पीटीआई बुशरा बीबी का सिर्फ अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, बानी की ज़मानत पर रिहाई कानूनी फैसला है। इंसाफ के तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। बानी पीटीआई पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक ठहरे में आना होगा। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। सीनियर सहाफ़ी सोहेल बड़ाइश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एक सहाफ़ी की ज़ाती वफाद और तशहीर की कोशिश है। DGI-SPR की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खत्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, यही वजह है इस पर तवातर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था अपनी दहशत गर्दाना प्रॉक्सीज़ और सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उलट गया। पाकिस्तान और पाक फ़ौज का भरपूर जवाब मिला तो उनकी अपनी प्रॉक्सीज़ और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल नहीं हुआ। गवर्नेंस के गैप्स को फ़ौज और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा करते हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा असासा हैं। नौजवानों को अपनी नज़रियाती रियासत की मेरास और तारीख़ समझनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टॉर्मर का पाकिस्तान में बारिशों से नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। मानसून के पेश नज़र अफसोसनाक सूरत हाल, बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इज़हार। कहा, मेरी दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती करती है। बरतानवी हुकूमत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, आइंदा भी करने के लिए तैयार हैं। शहर कायद में बादलों की बरसात। सरजानी टाउन, नासिमाबाद, मंगूपीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। शारा फैसल, PECHS और मुल्हका इलाकों में भी बरसात का सामना। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। क़ौमी आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं।
इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में जनूबी एशिया की बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। खामोश तबा, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और पेशावर फौजी अफसर की पहचान रखने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनासुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। PTI के 63 कारकुनान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। PTI कारकुनान को 11 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। PTI के 40 कारकुनान के थाना मारगला के मुकदमे और 23 के थाना इंडस्ट्री एरिया के मुकदमे में जमानतें मंजूर हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA98 फैसलाबाद, NA104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब की सूबाई असम्बली की नशस्त PP98 फैसलाबाद की नशस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। 28 से 30 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। हुकूमत के डिफ़ॉल्टर्स से रिकवरी के दावे धरे रह गए। डिस्कोर्स डिफ़ॉल्टर से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोर्स 4,76,000 से ज़ायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिल्स के बकाया जात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? दोहरा मेयार कबूल नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, गैर मुस्लिम दहशतगर्द दोहरे मेयार की वजह से बच निकलते हैं। दोहरे मेयार आलमी अमन के लिए ख़तरा बनेंगे। भारत पर तनकीद करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है। भारत रियासती सतह पर न सिर्फ सरहद पार बल्कि आलमी सतह पर भी टारगेटेड कत्ल करा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ, उज़्बेक वज़ीर दिफ़ा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का रेलवे और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर। उज़्बेक क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमलों में तेज़ी। मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़र 30 अफराद भी शौदा में शामिल। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने नई इसराइली बस्तियों की मुखालफत कर दी। इसराइली काबीना के फैसले पर तशवीश का इज़हार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का इज़हार तशवीश। मनसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मन हुकूमत का भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, इसराइली बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल की हिमायत में अंती हो गई। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के 4 आला अहदेदारों पर नई पाबंदियाँ लगा दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक पाबंदियों के ज़ख्म आने वालों में फ्रांसीसी जज निकोला केलू, फिजी की नाज़द शमीम खान, सेनेगाल की मंदियाए नियांग और कनाडा की प्रोसिक्यूटर कोबली पोस्ट शामिल।